जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस क्लास में टॉप 50 साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और आप लोग से आंसर भी होगा तो आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं और आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा आंसर। चलिए सवाल नंबर 1, डीएनए का दोहरी कुंडली बताइए। डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? यानी डीएनए का दोहरा कुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक ने। और मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम यानी वंशानुगत जो चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नियम दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका डीएनए का दोहरा कुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। कौन सी किरण त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है? कौन सी किरण त्वचा में विटामिन के डी के निर्माण में सहायक होती है? ऑप्शन है गामा किरण, एक्स किरण, यूवी किरण और बी किरण। तो आप लोग बताइए कौन सी किरण विटामिन के डी के लिए सहायक होती है, त्वचा में विटामिन डी को सहायक पहुंचाती है? तो वो किरण हो जाएगा आपका यूवी किरण। यूवी किरण ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूवी किरण। अगला सवाल पढ़िए। जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल का पीएच मान क्या होता है? 7। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है परंतु एटीपी नहीं बनता है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है परंतु एटीपी नहीं बनता है? किण्वन प्रक्रिया में। किण्वन में एटीपी नहीं बनता है लेकिन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किण्वन। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 5। सफेद फास्फोरस को जल के नीचे क्यों रखा जाता है? जल के नीचे सफेद फास्फोरस को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में जैसे ही सफेद फास्फोरस आता है तो वो स्वतः ही जलने लगता है। हवा के सतह में जैसा ही वो हवा के संपर्क में आता है व्हाइट फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस, तो वह तुरंत अपने आप जलने लगता है। इसीलिए उसे जल के नीचे रखा जाता है ताकि वो अपने आप जले नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 6। मनुष्य में रक्त वाहिनियाँ किस ऊतक से बनी होती है? मनुष्य में रक्त वाहिनियाँ किस ऊतक में बनी होती है? तो वह जाएगा आपका संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी ऊतक में बनी होती है। अगला सवाल कीजिए, 1 ओम का एसआई मात्रक क्या है? 1 ओम का एसआई मात्रक आपको हो जाएगा, 1 ओम का एसआई मात्रक आपको हो जाएगा V/A। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ एनामेल, दांत का एनामेल आपका हो जाएगा मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनामेल। अगला सवाल कीजिए, हरे पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? हरे पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला सवाल कीजिए, रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय की दर किस पर निर्भर करती है? रेडियोधर्मी तत्व के क्षय की दर किस पर निर्भर करती है? रेडियोधर्मी के तत्व किसी पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस यानी ऊर्जागिरी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल पढ़िए,
ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? सवाल नंबर 12, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? CFCs गैस को बाहर निकालना। CFC गैस का मुख्य कारण होता है छिद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरी में प्रयोग होता है? कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, टेलीविजन रिमोट में किस प्रकार का किरण प्रयोग होती है? टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार की किरणें प्रयोग होती है? किस प्रकार की किरणें प्रयोग होती है? तो आपको जाएगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण टेलीविजन के रिमोट में होती है। इस ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 15, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फ्लोरीन। जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगा आपका इनमें से फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गैसों का द्रवों में घोलने का नियम कौन सा है? गैसों का द्रव में घोलने का नियम कौन सा है? गैस का द्रव में घोलने का नियम कौन सा नियम कहलाता है? हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार द्रव गैस का द्रवों में घोल जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एलपीजी गैस भी द्रव अवस्था में ही घोली रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। और थर्मामीटर आपको हो जाएगा, थर्मामीटर तापमान को मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान को मापने के लिए, और ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, एक्स वाई के नाम से, और एक्स एक्स एक होता है। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका जो है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? सिक्का का ऊपर दिखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21, सबसे हल्का धातु कौन सा है? सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। सबसे हल्का धातु आपको जाएगा लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। सवाल नंबर 22, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, आमाशय। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? इंसुलिन आपको हो जाएगा अग्नाशय से स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? अग्नाशय से। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सवाल नंबर 23, एलपीजी गैस में आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर कि एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सवाल नंबर 24 का राइट आंसर होगा डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी हो जाएगा ताप का मात्रक। कैलोरी किसका मात्रक है? ताप का। ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी किसका मात्रक है? ताप का।
चलिए अगला सवाल देखिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो कौन सा रक्त समूह? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है? लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है? सवाल नंबर 27, लेजर आपका हो जाएगा प्रेरित उत्सर्जन। लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेरित उत्सर्जन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल 28, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनमें कौन सा नहीं होता है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी रंग। प्रकाश में गुलाबी रंग नहीं होता है, वो गुलाबी रंग पीला और लाल रंग से मिलकर गुलाबी रंग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? साबुन का पीएच मान कितना होता है? साबुन का पीएच मान सामान्यतः होता है तटस्थीय। साबुन का सामान्य तापमान कितना होता है? तटस्थीय। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलिए अगला सवाल पढ़िए, डायोक्सिन क्या है? सवाल नंबर 32, डायोक्सिन क्या है? प्रदूषक। डायोक्सिन क्या है? प्रदूषक। डायोक्सिन क्या है? प्रदूषक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोक्सिन क्या है? प्रदूषक। अगला सवाल पढ़िए, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन उसने मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल किस कारण नहीं अंतरिक्ष में उड़ जाता है? पृथ्वी का वायुमंडल किस कारण नहीं अंतरिक्ष में उड़ा जाता है? ऑप्शन सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला सवाल देखिए, किस परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? किसी परमाणु के केंद्रक में कौन कौन कण होते हैं? परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल देखिए, सवाल 37, इंसानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल 38, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कौन सी होती है? हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी आपको हो जाएगा कार्डियक मांसपेशी। कार्डियक मांसपेशी हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां होती है। अगला सवाल पढ़िए, रेडियो तरंग की खोज किसने की? रेडियो तरंग की खोज किसने की? सवाल नंबर 40, रेडियो तरंग की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की। रेडियो तरंग की खोज किसने की? हेनरी हर्ट्ज। अगला सवाल पढ़िए, रंगीन टीवी में कितने रंग प्राथमिक होते हैं? रंगीन टीवी में कितने रंग प्राथमिक होते हैं? 3 रंग प्राथमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीन टीवी में कितने रंग प्राथमिक होते हैं? बी
रंगीन टीवी में कितने रंग प्राथमिक होते हैं? 3 रंग। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 42। जल के ऊपर तेल तैरता है क्योंकि जल के ऊपर तेल तैरता है अधिक घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण, वह घुलता नहीं है, या जल उससे भारी है। जल के ऊपर तेल तैरता है किसके कारण? तो घनत्व कम होने के कारण, तेल का घनत्व कम होने के कारण तेल पानी के ऊपर तैरता है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 43। गैसों का सबसे हल्का अणु कौन सा है? गैस का सबसे हल्का अणु कौन सा है? गैस का सबसे हल्का अणु कौन सा है? सवाल नंबर 43 का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। गैस का सबसे हल्का अणु कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला सवाल देखिए, रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? प्लेटलेट्स के कारण। रक्त का थक्का होना प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, मनुष्य की आंख में इमेज कहाँ बनती है? मनुष्य के आंख में इमेज रेटिना पर बनती है। मनुष्य के आंख में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना पर बनती है। चलिए अगला सवाल देखिए, 47। कविक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? कविक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर होगा पारा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 48। एथलीट अपने शरीर को गर्म करने के लिए क्या जलाते हैं? एथलीट अपने शरीर को गर्म रखने के लिए क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं? बसा। एथलीट अपने शरीर को गर्म रखने के लिए क्या जलाते हैं? बसा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस अंग में मूत्र बनता है? किस अंग में मूत्र बनता है? किडनी में। किस अंग में मूत्र बनता है? सवाल नंबर 49। किस अंग में मूत्र बनता है? किडनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए ये टेस्ट है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।